हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पैनक्रियास की हिस्टोलॉजी को पढ़ा था। ये बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है। अब हम आज पढ़ेंगे, कल की ही टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके फंक्शंस को देखेंगे। इसके फंक्शन में कल जिस तरह से हमने इस हिस्टोलॉजी को पढ़ा, इसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं। कंजर्वेटिव टिश्यू जो है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। हमने कल ये भी देखा था कि पैनक्रियाज का जो सेक्शन था उसमें खूब सारे एसिनाइन थे। एसिनाइन के अंदर जो सेल्स थी पिरामिडल सेल्स, वो पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है और फॉर्मेशन के बाद उनको पैनक्रियाटिक डक्टल्स के माध्यम से पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ग्रहण में डाल दिया जाता है। कल हमने उनकी डक्ट्स को भी देखा था। और उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स भी हमने कल जस्ट नाम लिए थे। आज हम हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे और पैनक्रियाटिक जूस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मींस हम लोग जो बात करने जा रहे हैं पैनक्रियास के फंक्शन की, तो ये दो टाइप के सिक्रिएशन को निकालता है। दो टाइप के स्राव होते हैं इनमें। फर्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस एंड सेकेंड इज हार्मोन्स। तो हम फर्स्ट लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस की जो पीएच होती है वो 8.8 होती है। इट इज एल्कलाइन इन नेचर और इट हैज प्रो एंजाइम, सेवरल एंजाइम्स एंड सॉल्ट लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इन जो प्रो एंजाइम्स है, एंजाइम्स और सॉल्ट, इनका एक एक करके हम फंक्शन देखेंगे। प्रो एंजाइम में तीन टाइप के प्रो एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सिल पेप्टिडेज। इनको हमने प्रो एंजाइम्स क्यों बोला है? क्योंकि ये अभी इनएक्टिव स्टेट में है तीनों ही। प्रो एंजाइम को जाइमोजन भी बोलेंगे हम। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जाइमोजन और एक जो नॉर्मल एंजाइम होता है इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हम इन तीनों के फंक्शंस को देखेंगे कि ये डाइजेशन में क्या हेल्प करते हैं। जाइमोजन्स जो होते हैं वो प्रो एंजाइम के वो एंजाइम के प्रिकर्सर होते हैं। अगर हम इसको एक एंजाइम माने और ये इसकी एक्टिव साइट है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट किसी फ्लैग या बैरियर किसी स्ट्रक्चर से ढक जाए, मास्क हो जाए, तो अभी ये काम नहीं कर पाएगा ये एंजाइम। इसी को हम प्रो एंजाइम बोलेंगे और इसका दूसरा नाम जाइमोजन भी है। जब ये एक्टिव साइट किसी कोफैक्टर या किसी प्रोटीन या किसी और कोएंजाइम की मदद से ये एक्टिव साइट के ऊपर वाला जो फ्लैप है इस प्रो एंजाइम या जाइमोजन का, अगर ये फ्लैप हट जाए तो इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी। नाउ इट कैन वर्क, ये अब काम कर सकता है और अब इसको हम बोलेंगे कि ये एक्टिव स्टेट में आ गया है। मीन्स जब ये इसके फ्लैप को किसी कोफैक्टर या किसी एंजाइम या कोएंजाइम इस फ्लैप को हटा दे तो इसकी एक्टिव साइट रिएक्शन के लिए एक्सपोज हो जाएगी। अब ये जो एंजाइम है ये अब एक्टिव स्टेट में है, अब ये सक्रिय है, अब ये वर्क करेगा। ये एंजाइम की एक्टिव फॉर्म हो गई। और यहाँ है ये वाला जो डायग्राम है, ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जाइमोजन या प्रो एंजाइम क्या होते हैं। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे। ये तीनों ही चूंकि प्रो एंजाइम है तो ये अभी इनएक्टिव है, तो अब हम बात करेंगे कि ये एक्टिवेट कैसे होंगे।
ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टाइनल जूस से एंटरकाइनेज प्रोटीन इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा। इंटेस्टाइनल जूस जिस तरीके से पैंक्रियाटिक जूस है उस तरीके से इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा है वो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करेगी। इसको हम अपन डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और किस प्रकार डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जो ये ट्रिप्सिन बना है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटरकाइनेज एंजाइम व्हिच इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये जो ट्रिप्सिन है ये फर्दर और जो ट्रिप्सिनोजन है उनको वापस ट्रिप्सिन में चेंज करने का काम करता है ताकि जितना भी ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव था अब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है व्हिच इज ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन आगे फूड के किस पार्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हम उन रिएक्शंस को देखेंगे। ट्रिप्सिन हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है उस प्रोटीन पार्ट को पेप्टाइड से तोड़ता है यानी पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएजेस में कन्वर्ट करता है। These both are peptides, ये दोनों पेप्टाइड्स हैं। ये ट्रिप्सिन का जो वर्क है कोलेजन इज ए प्रोटीन, यू नो ऑल कोलेजन एक प्रोटीन है, फाइबर प्रोटीन है। ये प्रोटीन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ग्लोब्यूलर है जैसे फाइब्रिलर है, तो ये फाइबर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कोलेजन इज अ प्रोटीन। ट्रिप्सिन का कोलेजन प्रोटीन पर लिमिटेड वर्क होता है। इट हैज अ लिमिटेड action on collagen. Trypsin has an limited action on collagen और दूध के अंदर हमारे कैसीन प्रोटीन होती है, केराटिन भी प्रोटीन का नाम है, हेयर्स में पाई जाती है। तो ये जो कैसीन और केराटिन प्रोटीन है इन पर ट्रिप्सिन बिल्कुल वर्क नहीं करता है। देयर इज नो एक्शन on casein and keratin protein by the trypsin. There is no action on. इसके अलावा ट्रिप्सिन का एक और काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता रही हूँ आपको। ब्लड क्लॉट में कोएगुलेट करेगा, इसका अंदर करवाएगा। ब्लड के अंदर हम जानते हैं कि फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, उसको ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस तरह हमने देखा कि ट्रिप्सिन का क्या काम है। लास्ट वन, ये प्रेडेटरी एनिमल्स में होता है काम, क्योंकि प्रेडेटरी एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, तो उनमें ये ब्लड कोएगुलेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा? ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसको फाइब्रिन में चेंज करेगा। नाउ हम लेते हैं सेकेंड प्रोएंजाइम दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजन।
इनटू पेप्टाइड, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ये मिल्क पे वर्क करके, मिल्क के अंदर एक कैसीन प्रोटीन होती है जो, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिप्सिन उस पर वर्क बहुत थोड़ा नो वर्क बाय ट्रिप्सिन और कैसीन प्रोटीन। तो ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये मिल्क में जो प्रेजेंट है प्रोटीन कैसीन, उसको पैरा कैसीन में चेंज करवाएगा, पैरा कैसीन में कन्वर्ट करवाता है। और ये जो पैरा कैसीन है, ये फर्दर आगे कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज हो जाता है, जो कि कर्ड में पाया जाता है। कर्ड कैसे बनता है? दूध से। जब ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज हो जाए, दिस इज फाउंड इन कर्ड। इस तरह हम देखते हैं कि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन दोनों का काम किस पर है? प्रोटीन पर है। यहाँ मैं आपको एक स्लिप हो गया मुझसे, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये अभी प्रो एंजाइम है और ये एक्टिवेट कैसे होगा? ये एक्टिवेट होगा इनटू द काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस के अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम है, वो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द काइमोट्रिप्सिनोजन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ा होते हैं प्रोटीन के। और इसका मैंने इंपॉर्टेंट काम बता दिया, मिल्क पे है, मिल्क की जो कैसीन प्रोटीन है उसको पैरा कैसीन में चेंज करेगा काइमोट्रिप्सिन, and further it is converted into calcium para-caseinate by the help of calcium ions. Now हम लेते हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी प्रो एंजाइम है और ये एंजाइम भी, ये प्रो एंजाइम भी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सीपेप्टिडेज में चेंज होता है। This is inactive in form and it is converted to carboxypeptidase by the help of, by the presence and in the presence of trypsin. तो अभी हमने ये देखा कि जो प्रोटीन से पेप्टॉन्स और प्रोटीनेजेस बने थे, जो कि पेप्टाइड्स हैं, उन पेप्टाइड्स को फर्दर स्प्लिट करने का काम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का है, जो हम अभी देखते हैं किस तरीके से ये करते हैं। जैसे ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? डाइपेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड। इसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ये इसका टर्मिनल इतना सीधा है और ये वो सीधा है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। कोई पेप्टाइड चेन बताइए। तो जो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, इसका वर्क ये है कि कोई भी जो पेप्टाइड है उसका जो टर्मिनल अमाइनो एसिड है जिसमें एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसको कट करेगा और इस चेन को ये उतना रिड्यूस कर देगा जहां तक ये डाइपेप्टाइड हो जाए। डाइपेप्टाइड बनने तक ये अमाइनो एसिड जो कि टर्मिनल पोजीशन पे है उसको कट कर करके इस पॉलीपेप्टाइड को या पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड तक तोड़ देगा। लास्ट में डाइपेप्टाइड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पेप्टाइड्स को और छोटा करने का काम किनका है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज का जो एक्टिव फॉर्म है, पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड अमाइनो एसिड में कौन चेंज करेगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज
डिसऑक्सीपेप्टिडेज की। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले प्रो एंजाइम्स का क्या वर्क है। अब हम देखेंगे कुछ एंजाइम्स जो हैं उनका क्या वर्क है, जो कि ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। दीज आर पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेज। इनके नाम से पता चल रहा है कि इनका वर्क किस फूड के किस पार्ट पे, किस कंपोनेंट पे होगा। लाइक पैनक्रियाटिक जो एमाइलेज है स्टार्च पे वर्क करेगा। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में हम स्टार्च को पढ़ते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज ये लिपिड्स पे वर्क करेगा, लिपिड फैट्स, फैटी एसिड्स। और जो न्यूक्लियेजेज है वो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो लगभग फूड के सारे कंपोनेंट पर अपना एक्शन शो करता है। लाइक हमने देखा स्टार्च पे शो कर रहा है अपना एक्शन। इनके जो भी निकलने वाले एंजाइम्स हैं वो फूड के प्रोटीन कंपोनेंट पर भी अपना एक्शन शो करते हैं, वो फैट पे भी अपना एक्शन शो करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्च का, हम इसमें देख रहे हैं। और ये तीनों तो हमने पढ़ ही लिया है कि ये प्रोटीन पे अपना एक्शन शो करते हैं। एंड लास्ट ऑल इज न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड पर भी अपना एक्शन शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियेजेज। Which type of nucleases? That is pancreatic nucleases. अब एक लास्ट में इसमें एक सॉल्ट भी पाया जाता है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट काइम के साथ आने वाले HCl जो इसका एसिडिक जो नेचर हो जाता है काइम का HCl की वजह से। और HCl की वजह से क्यों होता है? क्योंकि स्टोमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, तो काइम के साथ ग्रहणी के अंदर HCl भी आ जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने का काम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट का है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इट न्यूट्रलाइजेज एसिड ऑफ काइम और उसको अल्कलाइन मीडियम दे देता है ताकि इनसे पैनक्रियाटिक जूस से जो भी एंजाइम्स निकल रहे हैं ये उस फूड पर अपना एक्शन शो कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि ये सारे अल्कलाइन मीडियम वाले एंजाइम्स हैं जो कि अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव रहते हैं। और इसी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट का वहाँ पर एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आगे फूड का डाइजेशन हो सके बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। नाउ हम बात करते हैं अब पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन